हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी एंड वेलकम टू शिवानी अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कल की क्लास में हमने देखा था लोकोक्तियाँ और मुहावरे में अंतर क्या होता है, और आज हम पढ़ने वाले हैं ये सारी लोकोक्तियों को। तो देखिए, कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ हैं यहाँ पर। ये दो हमने शुरू के कल पढ़ ली थी, आप चाहें तो अभी भी रीड कर सकते हैं। आज हम देखेंगे इससे आगे की जितनी भी कहावतें हैं, आज हम सभी को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अंधों के आगे रोना, अपना दीदा खोना। तो इसका मतलब क्या होता है? निर्दयी या मूर्ख के आगे दुखड़ा रोना बेकार होता है। नेक्स्ट है अपनी करनी पार उतरनी, यानी कि किए का फल भोगना। नेक्स्ट है अपना ढेंढर न देखे और दूसरे की फूली निहारे। तो इसका मतलब होता है अपना दोष न देखकर दूसरों का दोष देखना। नेक्स्ट है अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। मतलब क्या होता है इसका? परस्पर संगठन या मेल न रखना, अपनी खिचड़ी आप पकाना। नेक्स्ट है आप डूबे जग डूबा। इसका मतलब होता है जो स्वयं बुरा होता है दूसरों को भी बुरा समझता है। नेक्स्ट है आग लगनते झोपड़ा, जो निकले सो लाभ। इसका मतलब होता है नष्ट होती हुई वस्तुओं में से जो निकल जाए वह लाभ ही है। आगे हम देख लेते हैं आग लगाकर जमा लो दूर खड़ी। इसका मतलब होता है झगड़ा लगाकर अलग हो जाना। कुछ लोग होते हैं ना, झगड़ा करा देते हैं और फिर बीच से निकल के साफ जाते हैं, तो वैसे यहाँ ये होता है। नेक्स्ट है आगे नाथ न पीछे पगहा। इसका मतलब होता है अपना कोई ना होना, घर का अकेला होना। नेक्स्ट है आगे कुआ पीछे खाई। इसका मतलब होता है हर तरफ हानि की आकांक्षा। आँख का अंधा नाम नयन सुख। इसका मतलब होता है गुण के विरुद्ध नाम। नेक्स्ट है आधा तीतर आधा बटेर, यानी कि बेमेल स्थिति। आप भला तो जग भला। इसका मतलब स्वयं अच्छे तो संसार अच्छा। नेक्स्ट है आम का आम गुठली का दाम, यानी कि सब तरह से लाभ ही लाभ। नेक्स्ट है आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। ये एक कवि के दोहे की लाइन है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए किसने लिखा है ये। तो इसका मतलब होता है करने को तो कुछ आए और करने कुछ और लगे। इतनी सी जान गज भर की जुबान। इसका अर्थ होता है छोटा होना पर बढ़ बढ़ कर बोलना। नेक्स्ट है ईंट का जवाब पत्थर। इसका मतलब होता है दुष्ट के साथ दुष्टता करना। नेक्स्ट है इस हाथ दे उस हाथ ले। इसका मतलब होता है कर्मों का फल शीघ्र पाना। नेक्स्ट है ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया, यानी कि कहीं सुख कहीं दुख। नेक्स्ट है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसका मतलब होता है अपराधी ही पकड़ने वाले को डांट बताए। नेक्स्ट है उद्योगिन पुरुष सिन्हु पैते लक्ष्मी। इसका अर्थ होता है उद्योगी को ही धन मिलता है। नेक्स्ट है उद्धव का लेना न माधव का देना, यानी कि लटपट से अलग रहना। नेक्स्ट है एक पंथ दो काज। इसका मतलब होता है एक नहीं दो लाभ। नेक्स्ट है एक तो करेला आप तीता दूजे नीम चढ़ा। इसका मतलब होता है बुरे का और बुरे से संग होना। नेक्स्ट है एक अनार सौ बीमार। इसका मतलब होता है एक वस्तु को सभी खाने वाले। नेक्स्ट है एक तो चोरी दूसरे सीना चोरी। इसका मतलब होता है दोष करके न मानना। नेक्स्ट है एक मयान में दो तलवार। इसका मतलब होता है एक स्थान पर दो उग्र विचार वाले। नेक्स्ट है ओछे की प्रति बालू की भीत। ओछे की प्रति बालू की भीत। इसका मतलब होता है नीचों का प्रेम क्षणिक। नेक्स्ट है ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। इसका मतलब होता है अधिक कंजूसी से काम नहीं चलता। नेक्स्ट है कबीरदास जी की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी। इसका मतलब क्या होता है? प्रकृति विरुद्ध काम। इसका मतलब क्या होता है? प्रकृति विरुद्ध काम। नेक्स्ट है कहाँ राजा भोज कहाँ भोजवा तेली, या गंगू तेली। आम भाषा में कह देते हैं ना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो ये वही। इसका अर्थ होता है छोटे का बड़े के साथ मिलना। इसका अर्थ होता है छोटे का बड़े के साथ मिलान करना। नेक्स्ट है कहे खेत की सुने खलिहान की। इसका मतलब होता है हुक्म कुछ और करना कुछ और। नेक्स्ट है कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। इसका मतलब होता है इधर उधर से सामान जुटाकर काम करना। नेक्स्ट है काला अक्षर भैंस बराबर। इसका अर्थ होता है निरा अनपढ़। नेक्स्ट है गुड़ खाए गुलगुले से परहेज, यानी कि बनावटी परहेज। आगे है गोद में छोरा नगर में ढिंढोरा। इसका मतलब होता है पास की वस्तु का दूर जाकर ढूंढना।
नेक्स्ट है गाछे कटहल ओटे तेल। गाछे कटहल ओटे तेल, इसका मतलब होता है काम होने से पहले ही फल पाने की इच्छा। नेक्स्ट है गरजे सो बरसे नहीं, यानी कि बकवादी कुछ नहीं करता। गुरु गुड़ चेला चीनी, इसका मतलब होता है गुरु से शिष्य का ज़्यादा काबिल हो जाना। नेक्स्ट है घड़ी में घर जले नो घड़ी भद्रा। नेक्स्ट है घड़ी में घर जले नो घड़ी भद्रा, यानी कि हानि के समय अवसर पर ध्यान न देना। नेक्स्ट है घर पर फूस नहीं नाम धनपत, इसका मतलब होता है गुण कुछ नहीं पर गुणी कहलाना। नेक्स्ट है घर का भेदी लंका ढाए, यानी कि आपस की फूट से हानि होती है। नेक्स्ट है घर की मुर्गी दाल बराबर, इसका मतलब होता है घर की वस्तु का कोई आदर नहीं करता। नेक्स्ट है नक्कार खाने में तूती की आवाज़, यानी कि सुनवाई न होना। नेक्स्ट है न नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी, इसका मतलब होता है न बड़ा प्रबंध होगा न काम होगा। नेक्स्ट है रोजा बख्शने गए नमाज गले पड़ी, इसका मतलब होता है लाभ के बदले हानि। नेक्स्ट है न देने के नो बहाने, यानी कि न देने के बहुत से बहाने। नेक्स्ट है न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इसका मतलब होता है झगड़े के कारण को नष्ट करना। नेक्स्ट है नदी में रहकर मगर से बैर, यानी कि इसका अर्थ है जिसके अधिकार में रहना उसी से बैर करना। आगे है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी कि इसका मतलब होता है खुद तो ज्ञान नहीं रखना और सामग्री या दूसरों को दोष देना। नेक्स्ट है नौ की लकड़ी 90 खर्च, यानी कि काम साधारण खर्च अधिक। आगे देखिए पराये धन पर लक्ष्मी नारायण, इसका क्या अर्थ होता है दूसरे का धन पाकर अधिकार जमाना। नेक्स्ट है पानी पीकर जात पूछना, यानी कि कोई काम कर चुकने के बाद उसके औचित्य पर विचार करना। नेक्स्ट है पंच परमेश्वर, यानी कि इसका अर्थ है 5 पंचों की राय। नेक्स्ट है नाचे कूदे तोड़े तान ताको दुनिया राखे मान, यानी कि आडंबर दिखाने वाला मान पाता है। नेक्स्ट है बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, इसका मतलब होता है श्रेष्ठ वंश में बुरे का पैदा होना। नेक्स्ट है बंदर के जाने अदरक का स्वाद कॉमन सा है, तो इसका अर्थ होता है मूर्ख गुण की कद्र करना नहीं जानता। अच्छा आप इसमें ये जो है बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमान, आप बताइए किसकी लाइन है, किस कवि के दोहे की लाइन है, ये जल्दी से कमेंट करके बताइए आप। नेक्स्ट है हमारा रस्सी जल गई पर ऐंठन न गई, इसका मतलब होता है बुरी हालत में पकड़कर भी इसका मतलब होता है बुरी हालत में पड़कर भी अभिमान न त्यागना। नेक्स्ट है रोग का घर खांसी झगड़े घर हाँसी। नेक्स्ट है रोग का घर खांसी झगड़े घर हाँसी, यानी कि अधिक मजाक बुरा। नेक्स्ट है लश्कर में ऊँट बदनाम, यानी कि दोस्त किसी का बदनामी किसी की। लूट में चरखा नफा, इसका मतलब होता है मुफ्त में जो हाथ लगे वही अच्छा। नेक्स्ट है लेना देना 22.5, यानी कि सिर्फ मोल तोल करना। नेक्स्ट है सब धान 22 पसेरी, इसका मतलब होता है अच्छे बुरे सबको एक समझना। नेक्स्ट है 17 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, इसका मतलब होता है जन्म भर बुरा करके अंत में धर्मात्मा बनना। नेक्स्ट और लास्ट है ये सांप मरे पर लाठी ना टूटे, इसका मतलब होता है अपना काम हो जाए पर किसी को हानि भी न हो। तो आज की क्लास समाप्त होती है यहीं पर, और तो फ्रेंड्स आज की क्लास समाप्त होती है यहीं पर। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे, साथ ही साथ एक कमेंट भी करें और बताएं हमें कि आपको कैसी लगी हमारी क्लास और क्या आप लोगों के डाउट्स हैं वो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, हम उन्हें ज़रूर क्लियर करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।